तरीके की रक्षाबंधन में बहुत अधिक विश्वास नहीं करता है। हमारा रक्षाबंधन एक एक जीव से विकास करने की तरफ होता है। इसी के लिए कहा जाता है कि छोटे से छोटे पचखान भी अगर हम करते हैं वो भी रक्षाबंधन की दिशा में बढ़ने वाला एक क्रम है हमारा। आप दिन भर में लेकर सकते हैं, आप तिथि को कोई ना कोई नियम कर सकते हैं, रक्षा के लिए आप तैयार कर सकते हैं। इसके बाद जिन शासन की प्रभावना के लिए जो किया जा सकता है वो भी रक्षाबंधन की दृष्टि से आता है। आत्मा के विकास के लिए कभी भी कदम बढ़ाओगे, हर एक कदम हमारा अहिंसा की दृष्टि से विकास करने वाला बनता है। अभी नए नए बच्चे आ रहे हैं, वो एक नया ट्रेड अपना रहे हैं। देखा, कभी सुना होगा, वृक्षों को राखी बांधते हैं आजकल, पता है? वृक्षों को राखी बांधते हैं कि इस वृक्ष की रक्षा करनी है। क्यों? क्योंकि वृक्ष की रक्षा करेंगे प्रकृति ठीक रहेगी, प्रकृति अच्छी रहेगी तो ऑक्सीजन अच्छा रहेगा, ऑक्सीजन अच्छा रहेगा तो स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। देखिए, हर एक समय में एक नई नई चीज़ तैयार हो रही है, जो जैसी जैसी चीज़ बदल रही है उस अनुसार। तो रक्षा का जो शब्द का अर्थ है वो सीमित नहीं रखना, उसे विस्तृत और ब्रॉड दृष्टि से सोचना है आपको। तो आप और हम सब ने रक्षा बंधन इस शब्द को बहुत विस्तृत और विशाल रूप से समझने की, जानने की कोशिश है। हमारा हर एक स्टेप, हमारा हर एक कदम, चाहे मन से हो, वचन से हो, काया से हो। काया का मतलब, अगर आप काया से कोई भी क्रिया कर रहे हो तो ये दिमाग में रखना कि रक्षा बंधन, रक्षा की मेरी जिम्मेदारी है। जो आपसे हो सकता है आप कीजिए, आपसे जितना संभाला जा सकता है संभालिए, आपको जो हो सकता है उसकी रक्षा करने की कार्य कीजिए। चाहे छोटे से छोटा जीव हो या बड़े से बड़ा पशु हो, किसी रूप में भी हो, चाहे वचन से हो। भाषा भी अगर हम अच्छी बनाते हैं तो ये भी क्या कहलाएगी? क्या कहलाएगा? रक्षा बंधन कहलाएगा। बंधन का मतलब जोड़। आप अपनी आत्मा के साथ अपना रक्षा बंधन कर सकते हैं कि मैं ऐसे चीजें, ऐसी वचन, ऐसी बातें, ऐसा व्यवहार ना करूं जिससे मेरे कर्मों का कोई बंधन होता हो। अगर हम एक्चुअल में रक्षा बंधन करेंगे ना तो नए कर्मों का बंध होना कम हो जाएगा, आश्रव के रास्ते रुक जाएंगे, संवर की साधना प्रारंभ हो सकती है। तो रक्षा बंधन बहुत विस्तृत और विशाल दृष्टि से आपको सोचना चाहिए, न कि सीमित दृष्टि से। बहुत सीमित दृष्टि सोचने के लिए रक्षाबंधन नहीं है। आप प्राचीन इतिहास उठा के देखिए, एक घटना तो आपको मैंने बताई है, लेकिन छोटी से छोटा अगर आप संवर भी करते हैं वो भी किस लिए होता है? वो भी रक्षाबंधन ही है। आप रक्षा करने के लिए तैयार होते, किसी जीव को नहीं मारने के लिए तैयार होते, तो आप क्या हो गए? उसके लिए, रक्षा के लिए तैयार हुए हैं। सिर्फ दूसरों से रक्षा लेने का मत सोचिए, हम भी रक्षा देने की सोचेंगे तो निश्चित इस चीज़ को हम समझेंगे कि रक्षाबंधन का विस्तृत अर्थ लेना चाहिए, दृष्टिकोण से लेना चाहिए। तो रक्षाबंधन बहुत ब्रॉड अर्थ में लिया हुआ है। थोड़े समय में अधिक बोलने की कोशिश कीजिए, आप समझने की कोशिश कीजिए कि रक्षाबंधन हमारे जीवन को और अधिक उज्जवल और महान बनाए। इन्हीं अपेक्षा के साथ आज ओम शांति। ओ देवाण मवी देवो जम देवा पुंजलिनमं शान्ति तम देव शीर्षा वन्दे महावीरम् एको वीणमुकारो जीर्णवरवशबद्धमानस संसार सागराओ तारे नरं वनारिं वा केवल रवि किरण से जिनका
संपूर्ण प्रकाशित है अंतर, उनकी वाणी में होता है तत्वों का सुंदरतम दर्शन। सत्य दर्शन बोधाचरण पथ पर अविरल जो बढ़ते हैं मुनिगण, अरहत देव परम आगम गुरु को, अरहत देव परम आगम गुरु को, शत शत वंदन शत शत वंदन, शत शत वंदन शत शत वंदन। वर्णन चल रहा है सम्यक दर्शन के लक्षणों का, क्योंकि लक्षणों से ही अगली चीज का पता लगाया जाता है। तो सम्यक दर्शन का चौथा जो लक्षण बतलाया है उसका नाम है संवेग। इस शास्त्रों में सम्यक का विशेष रूप से वर्णन आया है। सम्यक दर्शन के विवेचन में संवेग को बड़ा महत्व दिया जाता है। संवेग हमारे जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि है और संवेग से ही पता लगता है कि हमारे जीवन में सम्यक दर्शन परिपक्व हो रहा है, गहरा हो रहा है। हम लोग दो तरह का जीवन को जीते हैं। एक हमारा शारीरिक जीवन है जो शरीर से जीते हैं, हमारा खाना है, पीना है, पहनना है, जागना है, सोना है, ये सारी क्रियाएं जो हम 24 घंटा करते हैं शारीरिक रूप से, शरीर के लिए अनेक प्रकार के साधनों को उपलब्ध करना है, उनका प्रयोग करना है, उसकी सुरक्षा की जो है व्यवस्था करनी है, उसके स्वास्थ्य की व्यवस्था करनी है। एक हमारा ये जीवन है जिसको शारीरिक जीवन कहते हैं। और करीबन जितने भी लोग हैं, जितने भी व्यक्ति हैं, सारा मनुष्य समुदाय है, चाहे वो किसी भी अवस्था में हो, लेकिन वो शारीरिक जीवन तो जीता ही जीता है, क्योंकि शरीर नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो शारीरिक जीवन जीता है। और शारीरिक जीवन में अगर शरीर संबंधी हम सुख प्राप्त करना चाहते हैं, शारीरिक आनंद को प्राप्त करना चाहते हैं, शारीरिक सुख शांति को उपलब्ध करना चाहते हैं, तो ये जरूरी है कि हमारा शरीर ठीक ठाक रहे, हमारी सुनने की शक्ति ठीक ठाक रहे, देखने की शक्ति ठीक ठाक रहे, सूंघने की शक्ति ठीक ठाक रहे, हमारे को खाने पीने चखने की शक्ति ठीक ठाक रहे, पांचों इंद्रियां हमारे तंदुरुस्त रहें। और उसके साथ साथ हमारा हार्ट है,
हमारा फेफड़ो है, हमारा आमाशय है, पित्ताशय है, लीवर है, किडनी है, ये सारे हमारे आंतरिक ऑर्गन हैं, ये सब ठीक ठाक रहे। अगर ये सारे ठीक ठाक रहते हैं तो हम शरीर से बड़े आनंद में रहते हैं। और ये सारे ठीक ठाक रखने के लिए जैसे हमारे बाहरी ऑर्गन, हमारे हाथ पैर सिर, हमारी पांचों बाह्य इंद्रियाएं, ये सब ठीक ठाक रहें और हमारे शरीर के आंतरिक ऑर्गन भी ठीक ठाक रहें, इसके लिए बड़ी प्राचीन पद्धति है जो हमारे देश की पद्धति है, उसको कहते हैं आयुर्वेद, उसको कहते हैं योग। ये जो आयुर्वेद और योग है ये किसके लिए? कि हम अपने शरीर को ठीक ठाक रख सकें, शरीर को अच्छा रख सकें, क्योंकि शरीर से ही तो सुख शांति को प्राप्त किया जाता है। अगर हमारा शरीर ठीक ठाक है, पांचों इंद्रियां ठीक ठाक हैं, जब चाहे हम उड़ सकते हैं, जब चाहे बैठ सकते हैं, जब चाहे लेटते हैं तो नींद आ जाती है और हमारा शरीर फ्रेश हो जाता है। एक तो ये बहुत अच्छा सुख है ना, सामान्य रूप से तो यही सुख है। और प्राय करके दुनिया के ज़्यादा से ज़्यादा लोग तो इसी सुख को ही सुख मानते हैं। ये सब कुछ है तो उनको कोई चिंता फिक्र की बात ही नहीं रहती। तो इस सुख को सुरक्षित रखने के लिए, इस सुख को पाने के लिए भी आदमी को स्वस्थ रहने की ज़रूरत होती है। और आजकल तो छोटे से लेकर के बड़े सब समझते हैं अगर आपने स्वस्थ रहना है, अपने शरीर को स्वस्थ रखना है, निरोग रखना है, तो अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को बहुत मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारा इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत है तभी हम स्वस्थ रह सकते हैं, वरना कोई भी छोटी मोटी बीमारी वो हमारे अंदर इन्फेक्शन पैदा कर देती है। खाने में थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ तो इन्फेक्शन पैदा हो जाता है, अपच पैदा हो जाती है, दस्तें लगने शुरू हो जाते हैं, उल्टियाँ शुरू हो जाती हैं। खाने पीने में अगर कुछ गड़बड़ी हुआ तो रात भर जलन होता रहता है, पेट में जलन होता रहता है, खट्टी डकारें आने लगती हैं, एसिडिटी बन जाती है। थोड़ी सी जहाँ पर असावधानी होती है तो कहाँ किस समय हमारे शरीर में इन्फेक्शन हो जाए इसका कुछ आता पता नहीं लगता। इसलिए कोरोना के बाद तो सबको सावधान किया, भाई अपने आप को तुम क्वारंटाइन रखो, मास्क लगाओ, अपने को सुरक्षित रखो और ऐसा भोजन करो जिससे तुम्हारी इम्यूनिटी बहुत अच्छी हो जाए, जिससे किसी भी प्रकार की बीमारी तुम्हारे ऊपर आक्रमण न कर सके, कोई किसी तरह का इन्फेक्शन न हो। वरना एक को थोड़ा सा बुखार हुआ, पास में रहने वाले सबको ही बुखार शुरू हो जाता है। एक को खांसी हो गई, अगर हमारी इम्यूनिटी जो है ठीक नहीं है तो फिर वो खांसी सबको शुरू होना शुरू हो जाता है। कोई भी बीमारी ऐसी हो जाती है, जुखाम होना शुरू हो गया, गला खराब होना शुरू हो गया, या कोई न कोई ऐसा वायरस आ गया, बस एक के साथ सारे लपेटे के अंदर उसके अंदर आते हैं। और इसके अंदर बचने के लिए क्या है? अपनी इम्यूनिटी को ठीक ठाक रखना। और उसके लिए सरकार ने अरबों रुपया खर्च करके वैक्सीन बनाया। वैक्सीन कोई दवाई थोड़ी है, कोई वैक्सीन कोरोना की दवाई नहीं है या किसी बीमारी की दवाई नहीं है।
वो यही है कि हमारे शरीर में अगर उसको लगा दिया जाता है तो हमारी शारीरिक जो है प्रतिरोधक क्षमता इतनी बढ़ जाती है, इम्यूनिटी इतनी बढ़ जाती है, उस तरह के परिवार का कोई भी जीवाणु आएगा तो हमारे अंदर अटैक नहीं कर सकता। भाई इतना ही तो है उसे। और बहुत लोग ऐसे हैं, अगर वो संयमित रहते हैं, खान पान का पूरा ध्यान रखते हैं, रहन सहन का पूरा ध्यान रखते हैं, सूक्ष्म क्रिया योगासन प्राणायाम का पूरा ध्यान रखते हैं, आयुर्वेद ने जैसा जैसा बतलाया उस तरह का जो जीवन जीते हैं, तो बिना वैक्सीन के भी इम्यूनिटी को बहुत अच्छा रखा जा सकता है। बिना वैक्सीन के, वैक्सीन लगाए बिना भी आदमी सभी प्रकार की बीमारियों से बच सकता है, लेकिन उसको संयम और सावधानी रखने की जरूरत है। तो जैसे हम शरीर में जीते हैं, तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए इम्यूनिटी का डेवलपमेंट करना, उसको मजबूत बनाना जरूरी है। उसके लिए वो दवाई लेना जरूरी है, वैक्सीन लेना जरूरी है, संयमित रहना जरूरी है, सावधान रहना जरूरी है, जिससे कि ये चारों तरफ फैली हुई जो बीमारियां हैं वो बीमारियों से हमारा बचाव हो। भयंकर गर्मी पड़े तब भी हमारे शरीर के ऊपर प्रभाव न पड़े, सर्दी पड़े तब भी हमारे को जुकाम न हो। बहुत ऐसे होते हैं जो खेतों में काम करने वाले मजदूर हैं, किसान हैं, धूप में काम करने वाले हैं, भयंकर धूप पड़ती है कोई परवाह नहीं करते, भयंकर सर्दी पड़ी रहती है एक कपड़े में घूमते रहते हैं। और हमें तो जरा सी जो है वो बारिश की बूंदें पड़ी तो बुखार शुरू हो गया, जरा सा हवा का झोंका लग गया तो उसी समय छींके आने शुरू हो गए, जरा सी गर्मी लगी तो हाय तो परेशानी, बेहोश होने की स्थिति हो जाती। क्योंकि हमने अपने शरीर की इम्यूनिटी को इतना कमजोर किया हुआ है, थोड़ी सी गर्मी, थोड़ी सी सर्दी, थोड़ी सी हवा, थोड़ी सी बरसात, थोड़ा सा मौसम बदलता है, उसको हमारा शरीर बर्दाश्त कर ही नहीं सकता। तो हम शारीरिक जीवन को अगर जीना चाहें, शारीरिक सुख को प्राप्त करना चाहें, तो भी आयुर्वेद ने जैसे बतलाया कम खाओ, हमारे को कम खाना चाहिए। उन्हें कहा घर में बनाया हुआ खाओ, ताज़ा खाना चाहिए। आयुर्वेद कहता है गुनगुना पानी पियो, वो पीना चाहिए। अगर उल्टा करेंगे, ऐसा कुछ नहीं करेंगे, तो हमारी इम्यूनिटी खराब हो जाएगी, वो हो जाएगी तो बीमार हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे तो हमारी इंद्रियां कमज़ोर हो जाएंगी, हड्डियां कमज़ोर हो जाएंगी, घुटनों में दर्द शुरू हो जाएगा, पीठ में दर्द शुरू हो जाएगा, तरह तरह की तकलीफ़ें हो जाएंगी। तो हम शारीरिक जीवन को भी जी नहीं सकते। और एक दूसरा जीवन होता है मानसिक जीवन, जो हम मन से जीते हैं। अगर सारा कुछ ठीक है लेकिन हमारा मन ठीक नहीं है, हमारा मानसिक जीवन डिस्टर्ब है, तो सब कुछ नरक जैसा लगता है। घर है, बंगला है, पत्नी है, बच्चे हैं, अड़ोसी पड़ोसी हैं, रिश्तेदार है, काम धाम है, नौकर चाकर है, गाड़ियां हैं, कोई किसी प्रकार की कमी नहीं है, लेकिन रात भर उसको नींद नहीं आती। टेस्ट कराओ भाई, टेस्ट करा दिया, इसका शुगर भी ठीक है, ब्लड प्रेशर भी ठीक है, ऐसी कोई तकलीफ तो है ना, खून भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन दिमाग में इतना चक्कर है, वो मन से इतना अशांत है, वो इतनी अशांति के अंदर रहता है, वो डिप्रेशन में चला जाता है, पागल हो जाता है। आजकल डिप्रेशन की बीमारी कितनी हो जाती है। अब डिप्रेशन वाले को शारीरिक कमी थोड़ी रहती है, शरीर से तो अच्छा भला रहता, लेकिन डिप्रेशन है भाई।
न खुश हो सकता है, न प्रसन्न हो सकता है, न बातचीत कर सकता है, न निर्णय ले सकता है, न कुछ सोच सकता है। तो आज मनोवैज्ञानिक डॉक्टरों की इतनी मांग है, इतनी मांग है, उनको दिखाए बिना, दवाई लिए बिना हम आराम से शांति से जी नहीं सकते। तो आज पता लग रहा है भाई जितनी बीमारियां हमारे शरीर की होती हैं उतनी बीमारियां हमारे मन की भी होती हैं। जरा जरा सी बात के ऊपर क्रोध आना, ये मन की बीमारी है। जरा सी बात के ऊपर जो एवं उत्तेजित होना, ये मन की बीमारी है। किसी का अच्छा देख करके जेलेसी पैदा होना, ये मन की बीमारी है। जरा सा कुछ मिल गया तो अभिमान करना कि मेरे पास सब कुछ है, ये मन की बीमारी है। बिना मतलब के मायाचारी करना मन की बीमारी है। बिना मतलब के धोखाधड़ी करना मन की बीमारी है। अरे तुम्हारे पास सब कुछ है तो धोखा देने की क्या जरूरत है, बेईमानी करने की क्या जरूरत है, ठगने की क्या जरूरत है। सब कुछ है फिर लड़ने की क्या जरूरत है, गाली गलौज करने की क्या जरूरत है। अब जिसकी जरूरत ही नहीं है वो काम करते रहते हैं। ये सब मन की बीमारी है। तन की बीमारी तो फिर भी ठीक हो जाती है, लेकिन मन की बीमारी ठीक होना बड़ा मुश्किल का काम हो जाता है। और फिर आदतें ऐसी पड़ जाती हैं। वो कहते हैं इसका तो क्रोध करना तो इसकी आदत है, लड़ाई करना तो इसकी आदत है, बोलते रहना तो इसकी आदत है, कोसना तो इसकी आदत है। वही हमारी आदतें बन जाती हैं। वह इसका तो काम ही यही है। अब वो जिंदगी भर की बीमारी बन जाती। जितनी शरीर की बीमारियां हैं उतने उससे भी ज्यादा हमारी मन की बीमारियां हैं। और उन मन की बीमारियों से बचने के लिए, मन को बचाने के लिए जो मन की इम्यूनिटी है उसका नाम है संवेग। उसका नाम है संवेग। जो चौथा लक्षण है, सम्यक दर्शन का चौथा लक्षण जो संवेग है, ये संवेग हमारे मानसिक स्थितियों को बहुत अच्छा रखने के लिए, मन की मानसिक इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, मानसिक रूप से प्रसन्न रहने के लिए, मानसिक रूप से खुश रहने के लिए, मानसिक रूप से स्टेबल रहने के लिए। कुछ भी हो जाता है लेकिन हम मन से डिस्टर्ब नहीं होते, मन से परेशान नहीं होते, मन से दुखी नहीं होते। कुछ भी परेशानियां आती है लेकिन हम मानसिक संतुलन बनाए रख सकते हैं, तो वो सुख शरीर सुख से भी हजारों गुनी ज्यादा बड़ा सुख। जो शरीर से खाने से जो सुख मिलता है, पीने से जो सुख मिलता है, या कपड़े पहनने से जो सुख मिलता है, गहने पहनने से जो सुख मिलता है, दुनिया भर की साज सज्जा करने से जो सुख मिलता है, बढ़िया से बढ़िया चीज़ों को खाने से, स्वाद लेने से सुख मिलता है, उससे भी हजारों गुनी, लाखों गुनी बड़ा सुख है हम मानसिक रूप से संतुलित रहते हैं, मानसिक रूप से प्रसन्न रहते हैं, मानसिक रूप से खुश रहते हैं, मानसिक रूप से डिस्टर्ब होते ही नहीं है। ये जो मानसिक रूप से इतना स्वस्थ रहे ना, ये हमारी जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। और जो सम्यक दर्शन वाला जो है, जिसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई है, वो शरीर से भले ही तकलीफ आ जाए लेकिन मन से कभी बीमार नहीं होता। कभी दुर्घटना हो गई, पैर कट गए, लेकिन मन से कभी अपाहिज नहीं होता। अब ऐसे लोग दुनिया के अंदर कितने कामयाब हो जाते हैं। बहुत से लोग शरीर से तो अपाहिज हो गए लेकिन मन से नहीं हुई है, मन से प्रसन्न है, मन से स्वस्थ है। वो शरीर की कितनी भी कमी हो लेकिन मन से वो जीवन की ऊंची ऊंची स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं। और सारी दुनिया का आनंद इंसान मानसिक संतुलन से प्राप्त कर सकता है। और मानसिक संतुलन के लिए
ये संवेग जो है, ये मानसिक संवेदन, मानसिक संतुलन के लिए, मानसिक इम्यूनिटी जो है उसको जो है मजबूत करने के लिए ये संवेग की प्रवृत्ति है। और संवेग का मतलब क्या है? संवेग का मतलब है सकारात्मक भाव रखना, कैसी भी स्थिति हो सकारात्मक भाव रखना, ये जानना। हम इस जीवन के अंदर मिले हैं, कुछ एक दिन के लिए मिलते हैं, 10 दिन के लिए मिलते हैं, वर्ष के लिए मिलते हैं, 2 वर्ष के लिए मिलते हैं, या कोई सारी जिंदगी के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन हम लोग सब यात्री हैं और कहीं ना कहीं से हमारा योग बना है और हम अलग अलग जगह से आए हैं। चाहे घर के अंदर एक ही परिवार के अंदर रहते हैं, पत्नी कहीं से आई है, पति कहीं से आया है, बेटा कहीं से आया है, पता नहीं कहाँ से आया है, भाई पता नहीं कहाँ से आया है, बहन पता नहीं कहाँ से आई है, पिछले जन्म में पता नहीं कौन सी बरादरी में थी, कौन से देश के अंदर था अगला। और योगानुयोग कर्म योग से हम जो एक जगह संयोजित हुए हैं। और पिछले जन्म के अंदर हम जो परिवार के अंदर 4 जने हैं, 5 जने हैं, कहाँ कहाँ थे और क्या क्या संस्कार, क्या क्या उस जीवन के अंदर हमारे साथ बीता, वही संस्कार लेकर के आए। अब एक ही सोच तो हो नहीं सकता, एक ही विचार तो हो नहीं सकता, एक ही तरह की आदतें तो हो नहीं सकती, एक ही तरह की मानसिकता तो हो नहीं सकती, एक ही तरह का सोच तो हो नहीं सकता, क्योंकि आए पता नहीं कहां कहां से आए हैं। योगानुयोग अच्छे हो गए तो ठीक है, लेकिन बंधु अच्छा होना कोई जरूरी नहीं है। अब ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? अब जो जन्मों जन्मों के पिछले जन्म के संस्कार लेकर के आया है, या तो हम बड़े प्रेम से उसको बदल सकते हैं, बड़े प्रेम से, बड़ी सद्भावना से, क्रोध से तो नहीं बदल सकते, केवल डंडे के जोर तो नहीं बदल सकते। अगर बदलना होगा किसी ने तो प्रेम से तो बदला जा सकता है। किसी कपड़े को धोना हो, किसी कपड़े को साफ करना हो तो हम पानी से तो कर सकते हैं, लेकिन दूध से थोड़ी कर सकते हैं, या जूस से धोने से थोड़ी हो सकता। भाई धोना तो पानी से ही पड़ेगा, पानी से ही साफ हो सकता है। अगर साफ होने की स्थिति है तो पानी से साफ होगा, अगर पानी से साफ होता ही नहीं है तो छोड़ देना चाहिए, चलो वे कोई बात नहीं, जैसा है ठीक ही है। अब वो आए हुए जो संस्कार लेकर के आए हुए हमारे मित्र हैं, हमारे परिवारजन हैं, हमारे रिश्ते हैं, हमारे बेटे हैं, हमारी बेटियां हैं, हमारी बहुएं हैं, और कहाँ कहाँ से क्या क्या संस्कार लेकर के आए हैं। और उसके अंदर या तो हम प्रेम से, सद्भावना से, प्रेम से भर करके उनको अच्छा बनाएं, उनको अपने अनुकूल बनाएं, उनके कोई भी प्रतिकूल संस्कार उनको दूर करने का अभ्यास करें। अगर हो नहीं सकता तो स्वीकार करें, अगर उसको बदल नहीं सकते तो ठीक है भाई, ठीक है, जैसा जीता है तो लो ठीक है, जैसा सोचता है ठीक है, उसको स्वीकार करें। इसको कहते हैं सकारात्मकता, इसको कहते हैं संवेग। कैसी भी स्थिति हो उसके अंदर हम नकारात्मक रूप से नहीं सोचते। एक बच्चा जो है पैदा होता है घर के अंदर, धीरे धीरे बड़ा होता है, वो पानी देखते ही डरता, नदी देखते ही डरता, सोचते ये क्या है, नदी देखते ही डरता है, पानी से ही डरता है, कैसा डरपोक है, कैसा बेवकूफ है, पानी से डरता है, नदी से डरता है। और वो परिवार वाले उसको गाली देते रहते हैं, दूसरे भी कहते हैं तो पानी से डरता है, बड़ा डरपोक है, रिश्तेदार भी उसको डरपोक कहते हैं, उसके साथी भी डरपोक कहते हैं, सब मजाक उड़ाते हैं। लेकिन एक संवेगी
एक सम्यक दर्शन को प्राप्त करने वाला ये सोचता है पानी से डरने का कोई मतलब तो है नहीं, इसका मतलब हो सकता है पिछले जन्म में कोई किसी बाढ़ के अंदर ये फंस गया हो, जल के अंदर फंस गया हो, इसका परिवार जल के अंदर डूब गया हो, इसका सारा बनाया हुआ स्टेट देखते देखते इसके सामने इस जल ने तहस नहस कर दिया हो और उसी समय इसकी मृत्यु हुई हो, और वही डर के संस्कार आज उसके जीवन के अंदर हैं। वो पानी को देखते ही उसके मन के अंदर डर आता है, गुस्सा आता है, उससे बचना चाहता है। ऐसी बात तो हो सकती है। और उसको हम कहें ये पानी से डरता है, डरपोक है, बेवकूफ है, कूद नहीं सकता, ये नहीं कर सकता, इससे तो उसको और इरिटेट हो जाएगा, उसका मजाक उड़ाएंगे, वही उसके संस्कार बन जाएंगे। लेकिन अगर प्रेम से अगर पानी के उपयोग को उसको समझाएंगे, उसकी सकारात्मकता समझाएंगे, बड़े प्रेम से हैंडल करेंगे, बेटा ये चीज हमारी उपयोगी है, ये खत्म करने वाली नहीं है। अगर बार बार उसको प्रेम से समझाएंगे तो भय उसका दूर हो जाएगा, वो पानी से डरना बंद कर देगा, वो तैराक भी बन सकता है, पानी के अंदर काम करने वाला भी बन सकता है। लेकिन हम उसको डरा करके, फिर धमका करके, फिर ऐसा करके, उसकी बुराई करके, उसका मजाक उड़ा करके उसके उन संस्कारों को धो नहीं सकते। उन संस्कारों को तो हम प्रेम के जल से तो धो सकते हैं, शांति के जल से तो धो सकते हैं, क्रोध से तो कभी नहीं धो सकते। अब जिसको प्रेम से नहीं धो सकते, प्रेम से नहीं सुधार सकते, उसको क्रोध से कहां सुधारा जा सकता। अगर कमजोर होगा तो उस समय नहीं बोलेगा, लेकिन मन मन के अंदर तो गाली देगा, मन मन के अंदर तो गाली देगा। जब समय आएगा तब बताऊंगा। वो फिर जब वो बलवान हो जाता है, फिर बड़े कमजोर हो जाते हैं, फिर उनके ऊपर अन्याय अत्याचार करना शुरू कर देता है। अगर प्रेम से किसी को नहीं सुधार सकते तो हम किसी भी चीज से किसी को नहीं सुधार सकते। और ये संस्कार कहीं से भी क्या कर सकते हैं, आ सकते हैं। उस चीज को हमारे को स्वीकार करना होगा। अगर हमारा बेटा है, हमारा भाई है, हम बहुत विश्वास करते हैं, कभी उसने हमारे को बड़ा भारी दगा दे दिया, हमारे को बड़ा दगा दे दिया, अब उसके अंदर रोएंगे, पीटेंगे, परेशान होंगे, दुखी होंगे, ये भाइयों के ऊपर क्या भरोसा करना, ये तो नालायक हैं, ऐसा करते हैं। इससे हमारे को क्या मिलेगा? दुश्मनी और बढ़ेगी। ये भी तो सोच सकते हैं। हो सकता है पिछले भव के अंदर मैंने इसके साथ ऐसा ही कोई दगा किया हो, मैंने ऐसा ही काम किया हो इसके साथ, इसलिए वही दर्द मेरे पास आने पर उसको वो दर्द जो है वो महसूस होता हो, ये मेरी गलती हो, वो मैंने ही ऐसा इस तरह से ऐसा करने के लिए बाध्य किया हो, वही संस्कार आकर के टकरा रहे हो। अगर इस तरह से हम सोचना शुरू कर दें तो इसको कहते हैं संवेग, इसको कहते हैं सकारात्मकता। और ऐसा होता, ऐसा ही होता, वरना हमारी किससे दुश्मनी है? कोई हर आदमी हमारे को थोड़ी धोखा देता, कोई कोई धोखा देता, हर आदमी थोड़ी लड़ता है हमारे से। जिसके साथ ऐसे संबंध हुए हैं वही तो करता है। भगवान महावीर स्वामी विचरण कर रहे हैं, जा रहे थे, जाते जाते उनने गौतम को कहा, गौतम, इशारा किया तो ये हल चला रहा था, वो इशारा समझ गए, उसके पास गए। जैसे वहाँ पास में देखा तो इतना खुश हुआ, इतना प्रसन्न हुआ, इतनी खुशी, इतनी प्रसन्नता, वंदना करता है भगवान, आँख को देख करके तो गदगद हो गया, प्रसन्न हो गया, ये हो गया भाई, आँख को देखा ऐसा लगता है सब कुछ मैंने प्राप्त कर लिया, सब कुछ मेरे को मिल गया।
और तो एक सारा संसार मेरे के लिए बेकार नजर आता है। कोई उपदेश नहीं दिया, समझाया नहीं। वहां जाने से ही गौतम से इतना प्रभावित हुआ, आंख को तो अब नहीं छोड़ सकता, वो साथ साथ में चल पड़ा। आंख का शिष्य ही बन करके रहूंगा। और भगवान महावीर स्वामी के पास जिस समय आए, उनको देखा, वो देखता रहा, गुस्सा आने लगा, तकलीफ होने लगी। अरे तुम मेरे को कहाँ लेकर के आए? नहीं रह सकता इसके पास रहूंगा मैं, इसको तो देखना भी पसंद नहीं है। वहां से उठ करके भाग करके चला गया। तब तो भगवान महावीर थे। गौतम ने पूछा, भगवान ये क्या हुआ? वो कहते त्रिपिष्ट वासुदेव के वन में हम एक शेर को मारने के लिए गए थे, और मैंने उस शेर को पकड़ करके उसका जबड़ा जो है खींचा था, और तुम मेरे सारथी थे। तुमने कहा भाई ये बेचारा, अब तो तुम इसको छोड़ोगे नहीं, अब तो डर गया, अब तो क्या तुम्हारा अटैक करेगा, क्या तकलीफ करेगा, रहने दो, इसको रहने दो, मारो नहीं, इसको मारने की जरूरत नहीं, छोड़ दो, क्षमा कर दो। लेकिन मैं जोश में था, मैंने उस जबड़े को पकड़ करके ऐसा फाड़ा, वो 2 हिस्से के अंदर क्या हुआ, फट गया। ये वही जीव है। वो जो दर्द है ना, वो जो संस्कार है, जो मैंने दर्द दिया था, मेरे को देखते ही वो दर्द प्रकट हो गया, वो नफरत पैदा हुआ, गुस्सा आने लगा, अशांति आने लगी। गौतम ये संस्कार है, पिछले जन्म के संस्कार लेकर के आता है, और वैसे ही हमारे साथ उसका वातावरण बनता है। तो इतना सकारात्मक अगर हम सोचने लगे, इतना सद्भावना से सोचने लगे, ऐसा सम्यक हमारे जीवन के अंदर पैदा हो, ये सम्यक दर्शन का विशेष लक्षण है। सम्यक दर्शन जैसे गहरा होता है, तो इस तरह की संवेग, इस तरह की सकारात्मकता हमारे जीवन के अंदर पैदा होती है। आगे प्रकरण जैसे आएगा बतलाएंगे, बड़े प्रेम से आप लोग बोलेंगे। मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु। आज का एक आसना वियासने का प्रत्याख्यान, अगर किसी भाई बहन का एक आसना वियासना हो, आप हरियंत शुद्धि तो सुनती पड़ी करना गोश्रे। आज के आयमिल का प्रत्याख्यान श्री सुभाष जी जैन, उनके आयमिल चल रहे हैं। आज 12वां आयमिल है, नहीं 10वां आयमिल का बचपन हरियंत सुनते पड़ी कौन गोश्रे। मधु जी, उनका आज 16वां आयमिल हो गया है। आज 16वें आयमिल का प्रत्याख्यान हरियंत गोश्रे। आज का आयमिल और किसी का हो। और आज का जो जाप है, आज के उपवास का प्रत्याख्यान, आज पक्षी का दिन है। अगर किसी का उपवास वगैरह हो और पचखान वगैरह हो, हाँ वो तपस्या चल रही है, 19वां उपवास चल रहा है बहन पूजा जी का। सबको तो ये बहुत बहुत मंगल कामनाएं। श्री श्रेयांशनाथ भगवान को वंदन बारंबार। श्री श्रेयांशनाथ भगवान को वंदन बारंबार। श्री श्रेयांशनाथ भगवान को वंदन। और संघ की तरफ से सूचनाएं हैं, उसके अनंतर मंगल पाठ हो। किसकी पुण्यानी लगती है। लो
मंगल की बातों में अधिक से अधिक अपनी उपस्थिति बनाएं। आज रक्षाबंधन के पर्व पर ऐसे जैन सेवा रजिस्टर की तरफ से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और जिनकी भी लंबी तपस्याएं चल रही हैं उसमें श्री सुभाष जी आज 10 आएंगे, श्रीमती मधु जैन आज 16 आएंगे, श्रीमती पूजा जैन उनका आज 19वां उपवास है, और 2 बच्चे हैं जिनके आज एकादशों के महासमन हो गए, कुमारी देवी जैन, कुमारी मोक्षिता जैन, और श्रीमती सुमन जी उनके लगभग 2 वर्ष से एकादशे चल रहे हैं, श्रीमती चंचल जी उनके भी 7 से ऊपर से एकादशे चल रहे हैं। आप सभी की तपस्या की ऐसे जैन सभा रजिस्टर जैन हार्दिक अनुमोदना करती है, सराहना पूछती है। आप अपने परिवार की शान को बढ़ाए रहे, साथ साथ में समाज की शान भी आप बढ़ा रहे हैं। अब लड़की में महिला वर्ग में 1010 1010, पुरुष वर्ग में 7911 7911, दोनों ही लगी श्रीमती उषा जैन, श्री राहुल जैन, कमलनाथ तारापति परिवार द्वारा दिए जा रहे हैं। बोलिए शासन पति श्रवण भगवान महावीर स्वामी की जय, सभी आचार्य भगवंतों की जय, वर्तमान आचार्य सम्राट डॉक्टर श्री मुनि जी महाराज की जय, हो तपस्वी स्वामी श्री निहाल जी महाराज की जय, दादा प्रदेश स्वामी श्री खूबचंद जी महाराज की जय, संत संरक्षक स्वामी श्री फूलचंद जी महाराज की जय, देवलोक स्वामी उत्तर भारतीय शांति स्वरूप जी महाराज की जय, पंडित रत्नोपाध्याय श्री हेमचंद जी महाराज की जय, श्रवण संघीय सलाहकार देश पिता में तपस्वी रत्नराज जी पूज्य उदय श्री सुखजी प्रकाश जी महाराज की जय, नेपाल द्वारा वाचना कार्य उपाध्याय बलवान डॉक्टर श्री विशाल मुनि जी महाराज की जय, उत्तर भारतीय प्रबंधक राष्ट्र संत श्री आशीष मुनि जी महाराज की जय, डॉक्टर महाराज की जय, सब साधु साधियों की जय, जैन धर्म की जय, श्रवण शब्द की जय, आज के आनंद की जय। श्री चत्तारि मंगलम हरियंता मंगलम सिद्धा मंगलम साऊ मंगलम केवली प्रणतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोकोत्तमा हरियंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साऊ लोकोत्तमा केवली प्रणतो धम्मो लोकोत्तमो चत्तारि शरणं उपपज्यामि हरियन्ते शरणं उपपज्यामि सिद्धे शरणं उपपज्यामि साऊ शरणं उपपज्यामि केवली पुनत्तं धम्मं शरणं उपपज्यामि। ये चार शरण दुख हरण जगत में और न शरण कोई होगा, जो भव प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल